हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर एक्सरसाइज 2.2 के दो प्रॉब्लम पार्ट्स क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। आज जो है वो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कहता है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए अननोन को फाइंड करें। जैसा कि पहला प्रॉब्लम हमें मिला गया है जहाँ पर एक्स अननोन है, इसको फाइंड करना है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, ये किस फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे हम पिछली वीडियोस में करके आए हैं। पिछली दो वीडियोस थी इस पर के लॉगरिथम था, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना था, एक्सपोनेंशियल था लॉगरिथम में कन्वर्ट करना था। तो इस वीडियो में हम करेंगे, सबसे पहले इसको लॉगरिथम फॉर्म में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, 32 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। सही है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ये एक्स की वैल्यू नहीं है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, 1/2 हम पढ़ के आए हैं कि दैट्स इक्वल टू रेडिकल। सही है, ये रेडिकल के बराबर है, तो बिल्कुल लिख देंगे। अब रेडिकल में आप जो है वो 32 लिख दें, कोई मसला नहीं, इज इक्वल टू एक्स। बट इट इज़ नॉट स्टिल राइट आंसर, ये अभी तक आंसर राइट आंसर नहीं है। तो इसको राइट बनाने के लिए हमने कुछ करना होगा। क्या करना होगा, हमने जो है वो यहाँ से इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। सही है, तो फैक्टर्स 32 के 2 का लगा 16 बार, 16 को 8 का, 2 को 4 बार, 4 को 2 का 2 बार, 2 को 2 का 1 बार। तो यहाँ से जोड़े बना लेंगे, 1 2 1 बचता है। सही, 2 2 बने ना, 2 जोड़े बन गए, 2 × 2 लिख दें, आप 4 हो गया, 1 बच गया। सही, तो 2 लिख दें, 1 2 मिल गया, 1 4 मिल गया। जो 4 मिल गया वो आप जो है वो बाहर रख दें, जो 2 मिल गया वो अंदर रख दें, इज इक्वल टू एक्स। फिर से कि अगर 32 मिल गया हमें रेडिकल के अंदर, तो क्या करना होगा, हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। जो फैक्टर्स जोड़े बनेंगे, जैसे 2 और 2 का जोड़ा बना, 2 जोड़े बने तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ रख दिया। सही है, 2 1 बच गया और 2 जोड़े बन गए, एक ये वाला एक ये वाला, 2 जोड़े बन गए। इनमें से 2 को कॉमन निकाल कर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, और एक वैसे ही बच गया, तो ये अंडर रूट में आ गया। मीन्स ये अंडर रूट के ही अंदर रहेगा, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो है वो ये वाला हमारा आंसर हो गया। सही है, एक्स की वैल्यू ये है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है कि यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है। सही है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो उससे अलग है। वहाँ पर हमें एक्स फाइंड करना था, यहाँ फाइंड ये करना है। मीन्स मेन चीज़ यहाँ पर घूमे, तो कोई मसला नहीं, कर लेंगे इसको भी फाइंड। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम पहले करके आए। तो ए 1/2 ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ उसकी जगह ले लेगा, इज इक्वल टू 3। अब जो है वो क्या करना है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। अब जो है वो बोथ साइड क्या करना है, हमें बोथ साइड जो है वो स्क्वायरिंग नहीं बल्कि पावर बोथ साइड करना है। पावर बोथ साइड हम करते हैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। यहाँ 2 लगा दें, यहाँ पे इसके ऊपर भी 2 लगा दें, पावर दोनों के ऊपर पावर 2 गया। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बच गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 3 के ऊपर पावर 2। इसको कन्वर्ट कर दें आप, a इज इक्वल टू 3 × 3 इज इक्वल टू 9। लास्ट आंसर आ गया a इज इक्वल टू 9। इट इज़ द राइट आंसर। अब जो है वो मैंने क्या किया, पावरिंग बोथ साइड किया। ये एज अ रूल है मैथमेटिक्स का, आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो पावर बोथ साइड हम कर सकते हैं, बट बोथ साइड पावर एक जैसा करना है, जैसे मैंने 2 ले लिया। सही है, तो इसी तरीके से दूसरा भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। तीसरा प्रॉब्लम लिखेंगे हम। तीसरा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लॉग √5 है, मीन्स a की जगह 5 है, और 25 यहाँ पर x की वैल्यू है और y मिसिंग है। तो y हमने फाइंड करना होगा। बिल्कुल सिंपल है, आइए करते हैं इसको सॉल्विंग। सही है, और इसको सबसे पहले हमारा स्टेप पहला है क्या, वो पहला स्टेप हमारा ये है कि कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले रेडिकल में 5 सेम रख देंगे। सही है, इसके साथ जो है वो वाइल रख देंगे, इज इक्वल टू 25 आ गए। अब क्या करना है हमें, अब जो है वो तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो इसको जो है वो कन्वर्ट कर लिया है हमने। अब जो है वो क्या करेंगे, रेडिकल की वैल्यू क्या है 1/5, तो 1/2 सॉरी 5 लिख कर यहाँ पर 1/2 कर दें, y रख दें इसके साथ, इज इक्वल टू 5 के ऊपर पावर 2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम पढ़ के आएंगे। बहरहाल यहाँ पर 5 × 5 इज इक्वल टू 25 हो गए। तो ये 2 बार लगाया हमने, 5 के ऊपर पावर 2 बराबर है इसके। सही है, इसलिए हमने ऐसे किया। अब जो है वो
एक रूल है मैथमेटिक्स का कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर बराबर हो जाते हैं। सही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 1/2 है, यहाँ पर जो ये 2 है ये डिवाइड में है, ऑफकोर्स डिवाइड में, तो ये अगर उस तरफ चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये अगर वहाँ चला गया मिसाल के तौर पे, अब जो 5 रखें आप, जो है वो y इज इक्वल टू ये 5, यहाँ से 2 × 2 ये 4 हो गए। अब जो है वो बेसिस सेम है तो इसको छोड़ दें आप। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4 लिख देंगे। सही है, दैट्स द आंसर। क्यों? क्योंकि अगर जो है हम पढ़ के आए हैं कि बेसिस सेम होते हैं तो हम आपस में पावर्स को जो है वो बराबर हो जाते हैं पावर्स। तो यहाँ पर पावर बराबर करने थे हम, ये तो डिवाइड में थे, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई किया इन्होंने, बाकी इनको आप छोड़ दें, ये बल्कि स्टेप ही नहीं है। सही, तो यहाँ से बिल्कुल सीधा फिर यहाँ ये स्टेप आ गया। मैंने ये स्टेप सिर्फ इसलिए किया, सही है, क्योंकि मुझे ये बताना था, ये चीज़ आपको बतानी थी। सही है, तो y इज इक्वल टू 4 इस तरीके से आ गया। बेसिस सेम होंगे तो आप जो कहीं पे भी देखें तो 2 वहाँ से उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, 4 हो जाएंगे और y इज इक्वल टू 4 इस तरीके से होगा। इस तरीके से आप जो है वो चौथे नंबर वाला प्रॉब्लम करेंगे। चौथे नंबर वाला प्रॉब्लम हमें ये कहता है कि log 4x बराबर है 3/2 के। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना होगा हमें, जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग लगा रहा हूँ मैं, 3/2 बराबर है x के। सही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले तो जैसे हमने कन्वर्ट कर लिया है इसको, अब जो है वो सिंपल बात है कि जो है वो ये जो 3/2 है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है वो सबसे पहले तो 1/2 बराबर है रेडिकल के, ये आपको पता होगा। सही है, क्योंकि ये आम सी चीज़ें पिछले चैप्टर में हम डिस्कस करके आए अच्छे तरीके से। अब जो है वो अगर यहाँ पर 3 आ जाता है 1 के साथ, तो मीन्स ये पहले कहीं ना कहीं से यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इससे। तो अगर हम मल्टीप्लाई इसको ना करें, 1/2 की वैल्यू रेडिकल लिखें तो लिख सकते हैं हम, रेडिकल लिख के आप जो 4 रख दें यहाँ पर, इसके ऊपर पावर 3 कर दें। अगर आप इससे कन्वर्ट करेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 1/2 तो रेडिकल की वैल्यू है और बाकी बचा 3 इसको दे दिया हमने ये 4 जो है वो ऐसे ही हमने लिख दिया। अब जो है वो हमें क्या करना है, अब बराबर है ये x के अब इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप बड़ा रेडिकल बना दें, फिर ये जो 3 है ना, ये 4 3 बार लिख दें, 4 × 4 इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम। सही, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, रेडिकल में 64। सही है, इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो है वो इसके जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था उसी तरीके से इसके भी जो है वो हमने फैक्टर्स निकालने हैं। सही, तो ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल फैक्टर्स निकालेंगे इसके। 64 2 का कितनी बार लगता है इसको, 32 बार, 2 को 16 बार, 16 को 8 बार, 8 को 4 को 2 को 2 को 1 से। अब जो है वो पेयर्स बनाएंगे जैसे हम पिछली वीडियो में बनाए थे। एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया, 1 2 3 पेयर बन गए। जो है वो पिछले प्रॉब्लम में क्या हुआ था, 32 थे। सही है, इसका जो है वो 2 पेयर्स बन गए थे बट एक नहीं बन रहा, तो एक को क्या किया था हमने, रेडिकल के अंदर रख लिया था, बाकी जो 2 थे इनको बाहर रख दिया था, मीन्स 4 रेडिकल में 2, ये आंसर था। सही, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। अब जो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ वहाँ पर तो 2 बन रहे थे बट यहाँ पर कंप्लीटली हमारे 3 बन रहे हैं। 3 को यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 एक 2 को 2 के साथ 4 हो गया, 4 को 2 के साथ 8 हो गए। सही है, तो ये 8 जो है मीन्स रेडिकल में 64 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू एक्स, मीन्स 8 इज इक्वल टू एक्स, दैट इज़ योर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया चौथे नंबर वाले का। कैसे आया, मैंने आपको कम्प्लीटली एज अ प्रोसेसली आपको बता दिया कि log 4 को कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। सही है, आइए 5वें नंबर वाला प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, ये किस तरीके से सॉल्व होगा, सबसे पहले तो जो है वो सॉल्यूशन लिख के आप इसको कन्वर्ट कर दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको y बराबर हो गया 100 में। सही, अब जो है वो क्या करना है हमें तो यहाँ पर 10 से यहाँ पर 1000 है, 100 है, सॉरी। तो सबसे पहले तो ये करना होगा हमें कि जो है वो पावर बोथ साइड करना होगा, पावर बोथ साइड। सही, तो
10 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा, y सेम रख दें आप, इज इक्वल टू 100 नहीं लिखेंगे, सही है। 100 की जगह 10 लिख के 10 के ऊपर पावर 100 वाला पावर दे के उसके ऊपर जो है वो पावर आप 2 वाला दे दें, सही है। अब जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब जो है वो ये आपस में पावर कैंसिल ऑफ हो गए, सही है। बाकी बेसिस सेम है तो आपको जो है वो पावर एक बार लिख के 2 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 2 कुछ भी आप लिख सकते हैं, सेम बराबर ही है, सही। तो आंसर हमारा इस तरीके से आएगा। जैसे हमने जो है वो दूसरे नंबर वाला प्रॉब्लम किया था, अगर आपको वीडियो रिवाइंड करके आप देखेंगे तो वह प्रॉब्लम भी बिल्कुल इसी तरीके से था जैसे मैंने अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा 5वें नंबर वाला। आइए नेक्स्ट 6 नंबर पे चलते हैं जी। अच्छा जी, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दें तो a के ऊपर पावर 3 आ जाएगा हमारा, उसके इज इक्वल टू 64, बिल्कुल ऐसा ही। अब जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो है वो 64 को देखेंगे, आप इसे छोड़ दें, 64 के फैक्टर्स निकालते हैं हम, सही है। 64 के फैक्टर्स निकालेंगे, हाँ बिल्कुल। तो एक मिनट, अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया 64 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं, 4 4 4, सही है। तो ये जो मिले हमें, इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए लाइन बना ली है, जस्ट इग्नोर इट, ओके। और प्रॉब्लम पे फोकस करें आप। जब इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 4 के ऊपर पावर 3 दे दें आप, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो है वो अगर इसे सॉल्व करेंगे हम तो मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 एंड दीज 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 आर इज इक्वल टू 64, दैट्स इट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a के ऊपर पावर 3 आ जाएगा। अब जो है वो इसको भी हमने पावर में जैसा था ऐसे जो है वो नीचे उतार लिया, बाकी ये जो थे इनको हमने 64 के फैक्टर्स निकालने के बाद जो है वो पावर में लिखा है। अब क्या करेंगे, इनके पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो रहे हैं, बल्कि हो जाएंगे नहीं, हो रहे हैं। तो बचा क्या हमारे पास, बचा जो है वो ये कि a इज़ इक्वल टू 4, दिस इज़ योर राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए 7वें नंबर वाले पे चलते हैं। अच्छा, तो बाकी जो 3 प्रॉब्लम्स थी मैंने वो यहाँ पर पुट कर ली हैं और अब इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है log a, इसको कन्वर्ट करके देखें आप तो हमारे पास आएगा जो है वो a0 इज इक्वल टू 1। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसा पढ़ा है यहाँ पर। तो a के ऊपर पावर 0 होता है तो 1 के बराबर होता है, तो मीन्स a इज इक्वल टू आप 0 बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। बहरहाल ये इसका आंसर जो है वो कोई एक्यूरेट नहीं आएगा, कोई पॉजिटिव आंसर आएगा, सही है। बस हम इससे कोई सा लिख सकते हैं पॉजिटिव आंसर। ये इन्होंने प्रॉब्लम जैसे ऐसे दिया, इसका कोई भी पॉजिटिव नंबर आया, जैसे 1 आ गया, सही है। पॉजिटिव नंबर कोई भी इसका आंसर आएगा, बाकी कुछ नहीं है, सही है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, इसका कोई एक्यूरेट आंसर भी नहीं है बुक के अंदर भी, सही है। तो log 55 इज इक्वल टू वाई, कन्वर्ट कर दें आप इसको, जो है वो 55 वाई इज इक्वल टू 55, सही है। 55 वाई इज इक्वल टू 55, तो इनका आंसर 1 आएगा, सही है। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लास्ट में आएगा वाई इज इक्वल टू 1, और कोई इसका आंसर नहीं है। जो है वो लास्ट है हमारे पास ये वाला log 64 8 इज इक्वल टू x/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो 64 x/2 बराबर है हमारे पास 8, सही है। तो अब जो है हमने क्या करना होगा, अच्छा जी, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा कि सबसे पहले तो इसके जो बोथ साइड है हम 2 पावर बोथ साइड कर देंगे, इसको पावर 2 बोथ साइड, सही। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, 64 x/2, इसके ऊपर पावर 2 आ गया, इसको 8 के ऊपर पावर 2, ये 64 हो गया, बराबर है 64, ये 2/2 हो गए हमारे, 2/2 हो गए, तो 2 में कैंसिल, बाकी बचा 1। x, ये x था यहाँ पे, सही है। तो x इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा आंसर, सही है। तो इसी तरीके से जो है वो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। 6 7 8 7 8 9 6 5 ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पर कर लिए। बाकी जो प्रॉब्लम्स थे मैंने पीछे बल्कि यहाँ पे जो है वो कर लिए हैं, सही है। तो आई होप जो चीज़ें समझाई हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नोट करना हो या फिर से समझना हो तो आपको वीडियो को रिवाइंड करना होगा, सही है। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी वीडियो के साथ, बल्कि अगले बारी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और कोई क्वेरी को कॉन्टेक्ट क्वेश्चन वगैरह हो तो आप इस नंबर पे काइंडली व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।